बिहार में सियासी बिसात बिछाई जा रही है। हर दल अपने अपने खेमे को मजबूत बनाने और जनता का दिल जीतने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस, बीजेपी, जदयू और आरजेडी के अलावा छोटी और मझोली पार्टियों की तैयारी भी जोरों पर है। सभी पार्टियों के अलावा नेता भी अपने अपने सियासी समीकरण को साधने में लगे हैं। इसी कड़ी में नीतीश ने बिहार के रण को फतेह करने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। नीतीश कुमार ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिससे विरोधी घबरा गए हैं। बताया जा रहा है कि विपक्ष के नेता नीतीश कुमार के इस दांव से काफी तनाव में हैं। नमस्कार, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं छा गए नेताजी। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक छाया हुआ है। इस मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष की नींद उड़ी हुई है। तो आज बात छा गए नेताजी में नीतीश के मास्टर स्ट्रोक की, जिसने सियासी समीकरण बदल दिए हैं। चुनावी माहौल गर्म है और अब सीएम नीतीश कुमार ने जनता के नाम भावनात्मक अपील करके माहौल को और गर्मा दिया है। अपने संदेश में नीतीश कुमार ने कहा कि अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की पहचान है। नीतीश का यह संदेश सीधे बिहारी अस्मिता और आत्मसम्मान को केंद्र में रखकर जारी किया गया। पहले तो संदेश सुन लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि कैसे यह संदेश बिहार चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपने मुझे वर्ष 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, कृषि एवं युवाओं के लिए रोजगार की स्थिति में काफ़ी सुधार किया गया। महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमने अब महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि वे अब किसी पर निर्भर नहीं हैं और अपने परिवार और बच्चों के लिए सब काम कर सकती हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने शुरू से ही समाज के सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो संदेश और उसमें जनता से एक और मौका देने की अपील, साथ ही राजद के समय के जंगल राज की बात करना अपने आप में बड़ा संदेश है। सबको याद है कि 2005 से पहले जब वो सत्ता में नहीं थे, यानी कि लालू की सरकार थी, राजद का राज था, तब बिहार पिछड़ापन, अपराध और भ्रष्टाचार के अंधेरे में गुम था। नीतीश की सरकार आई तो जनता को उम्मीद जगी। एनडीए सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली में सुधार लेकर आई। धीरे धीरे बिहार का कायाकल्प हुआ। धीरे धीरे बिहार की पहचान बदली। इस बदलाव वाले इमोशन को नीतीश टच करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये दांव खेला है। नीतीश का ये वीडियो इस बात का गवाह है कि नीतीश अभी भी थिंक टैंक के मुखिया हैं और उन्हें साइड लाइन तो कतई नहीं किया जा सकता।
विपक्ष की तरफ से तो यह आरोप लगता है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य बेहतर नहीं होने के कारण नीतीश नहीं बल्कि उनके सीपे सलाहकार पार्टी चला रहे हैं। पर इस वीडियो संदेश से नीतीश ने बता दिया है कि शेर अभी बुढ़ा हुआ है, पर अभी भी सियासी समीकरणों को बदलने की ताकत रखता है। वीडियो संदेश में नीतीश कुमार ने 2005 का उल्लेख किया है और विपक्ष को, खासकर राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जब उनकी सरकार बनी थी तब बिहार की छवि देश भर में नकारात्मक थी। वो ये भी बोले कि उस वक्त बिहारी कहलाना अपमान समझा जाता था, लोग राज्य के नाम से ही मजाक बनाते थे। लेकिन हमने साबित किया कि बिहार मेहनती, ईमानदार और प्रगतिशील लोगों का प्रदेश है। उन्होंने ये भी जोड़ते हुए कहा कि उनके शासन में अपराध पर लगाम लगी, शिक्षण संस्थान विकसित हुए और हर जिले तक सड़कें पहुंचाई गई। हमने बिहार को पिछली पहचान से बाहर निकाला और नई पहचान दी। वीडियो संदेश में नीतीश कुमार ने महिलाओं की प्रगति को अपने सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अब महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, शिक्षित हैं और समाज में नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं। पहले महिलाओं को राजनीति और समाज में अवसर नहीं मिलते थे। आज हर पंचायत में उनकी भागीदारी है और वे खुद निर्णय ले रही हैं। नीतीश ने यह भी याद दिलाया कि उनकी सरकार ने लड़कियों की शिक्षा के लिए साइकिल योजना और छात्रवृत्ति योजना लागू की, जिसने लाखों परिवारों की सोच बदलकर रख दी। हमने बेटियों के लिए वो राह खोली जिससे वो अब किसी सहारे की मोहताज नहीं रही। साफ है कि वीडियो संदेश से नीतीश ने महिलाओं को भी साधा है, क्योंकि नीतीश कुमार को महिला वोटर्स पर फुल कॉन्फिडेंस है। इसीलिए भी ये नीतीश का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बिहार में एक साथ कई कल्याणकारी योजनाएं सिर्फ महिलाओं को केंद्र में रखकर शुरू की गई हैं। जीविका दीदी को 10,000 रुपए की सौगात चुनाव से पहले सबसे ज्यादा चर्चा में रही। लिहाजा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महिला मतदाता फिर से केंद्र में आ गई हैं। इसीलिए वीडियो संदेश में नीतीश कुमार ने महिलाओं की बात की। बीते कई चुनाव में बिहार में महिला वोटर पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट डालती रही हैं। ऐसे में महिला वोटर चुनाव में एक बार फिर बड़ी गेम चेंजर बनकर उभर सकती हैं। संदेश का सबसे भावनात्मक हिस्सा बिहार की अस्मिता पर केंद्रित रहा। नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य की छवि अब बदली है और बिहार का नाम सुनकर अब गर्व होता है। हमने साबित किया कि अगर ईमानदारी और इच्छा शक्ति हो तो बिहार जैसा राज्य भी बदल सकता है, उसमें भी बदलाव आ सकता है। आज बिहारी कहलाने में शर्म नहीं, गर्व है। साफ है कि बिहारी अपने अस्मिता पर हमला कभी बर्दाश्त नहीं करता। इस बात को नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं और इसी लाइन को पकड़कर वो बिहार के वोटर्स के दिल में उतरना चाहते हैं। उनका ये बयान या संदेश कह लें, आने वाले चुनावी दौर में एक प्रमुख नारा बन सकता है, क्योंकि ये बिहार के आत्मगौरव और पहचान के सवाल को सीधे जनता से जोड़ता है। साफ है कि इस बार के चुनाव में नीतीश डार्क हॉर्स साबित हो रहे हैं, क्योंकि विपक्ष उनको कमजोर मानकर चल रही है। पर नीतीश जानते हैं कि वो सियासत के मंझे हुए शेर हैं। भले ही वो बुजुर्ग हो गए हों, पर अभी भी अपने विपक्षियों का शिकार करना उनको भली भांति आता है।